सभा क्षेत्र के लोग पहले से मन बना लिए हैं मोतीलाल और वैद्यनाथ के जोड़ी को जीत दर्ज कराने का, अपने ही पिछले जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने का। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और कल जो रीगा में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं सबको वहां आने का निमंत्रण देता हूं। आइए और सभा को ऐतिहासिक बनाइए। और धन्यवाद मोतीलाल प्रसाद को यह दायित्व था, आज वैद्यनाथ प्रसाद जी को मिला है और फिर इससे भी बड़ा दायित्व माननीय मोतीलाल प्रसाद जी को मिलने जा रहा है। और आज हमारी बड़ी खुशी हो रही है हमारी रीगा विधानसभा कार्यकर्ताओं में कि हमारे पास एक विधायक थे, अब हमारे पास 2 विधायक हो गए। वैद्यनाथ प्रसाद हो या मोतीलाल प्रसाद, दो विधायक हमारे लिए मिले। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी? क्या लग रहा है कि इस बार की जीत पक्की है? निश्चित, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। 50,000 से अधिक हम लीडिंग देने जा रहे हैं। 50 गलती नहीं करेंगे जिससे इनडायरेक्ट इंडिया गठबंधन वालों को लाभ मिले, क्योंकि उसके जो नेता हैं उन्होंने खजाने पर डाका डाला, इसलिए खजाना लूटने वालों को लाभ मिले, ऐसा बरगनिया रीगा सुप्पी के लोग कभी नहीं करेंगे। आपको लगा कि 40 वर्ष बाद वैद्यनाथ जी बरगनिया में आए हैं और रीगा विधानसभा में आए हैं, डायरेक्ट चुनाव लेने ही टिकट लेकर आए हैं। क्या कहेंगे जनता को, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि 40 वर्ष आप नहीं आए लेकिन जनता की खबर लेते थे? मैं वैद्यनाथ प्रसाद अनवरत बरगनिया से जब भी मेरी ज़रूरत हुई जोड़ कर रखा। रीगा विधानसभा में अब चुनावी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है और हमारे सामने बीजेपी प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद जी हैं, जो इस बार रीगा विधानसभा में मोतीलाल जी के जगह पर भाजपा से चुनाव लड़ने आए हैं। वैद्यनाथ जी, आपका बरगनिया प्रखंड के बेलगंज पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप के लिए विपक्ष का बहुत बड़ा कटाज है। उनका कहना है कि 40 वर्ष बाद वैद्यनाथ जी बरगनिया में आए हैं और रीगा विधानसभा में आए हैं, डायरेक्ट चुनाव लेने ही टिकट लेकर आए हैं। क्या कहेंगे जनता को, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि 40 वर्ष आप नहीं आए लेकिन जनता की खबर लेते थे? मैं वैद्यनाथ प्रसाद अनवरत बरगनिया से जब भी मेरी ज़रूरत हुई जोड़ कर रखा। और बंसी चाचा ने जो संघर्ष किया था और उनके शहादत के समय या उसके पहले जब मैं किसी और भूमिका में था, तब भी जब जिला परिषद का उपाध्यक्ष था, तब भी जब विधान परिषद का सदस्य था, तब भी, और जब मैं विधान परिषद के सदस्यता से अवकाश ग्रहण कर लिया था, तब भी जब भी बरगनिया में ज़रूरत पड़ा वैद्यनाथ प्रसाद अपने को हाजिर किया। इसलिए जिनके पास मेरे खिलाफ, जिनके पास मेरे गठबंधन के खिलाफ, जिनके पास केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसी बातें उठा रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो मेरे संबंध में सवाल उठाते हैं वो पहले ये बताएं कि जो लोग यहाँ से उठकर चले गए केरल, वो कौन सा जगह था? जरा इसका तो उत्तर देना चाहिए। क्या वो केरल जाने वाले श्रीमान से सवाल पूछेंगे कि आप अंदर के हैं कि बाहर के हैं? सर, रीगा विधानसभा में अब चुनावी प्रचार प्रसार 6 दिन रह गया है। ऐसे में आपकी जगह पर पिछले बार मोतीलाल जी जीते थे, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है लोगों की बातों से कि आपको मोतीलाल जी जैसा ही प्यार मिल रहा है? मोतीलाल जी के समर्थन, मोतीलाल जी और वैद्यनाथ प्रसाद का दोस्ती का फल है कि इस बार जुट गया उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया, ऐसी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण में योगदान किया, ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के आर्थिक विकास में योगदान किया का असर है। और इस बार के चुनाव में रीगा विधानसभा क्षेत्र अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड मत से जीत हासिल करेगी और बिहार में एनडीए के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएगी, ऐसा तस्वीर साफ तौर पर दिख रहा है। आप ही के पार्टी से एक आपके मजबूत नेता सिपाही कहे जाएंगे राम मसीह जी, जो उन्होंने विरोध कर दिया और आपके खिलाफ
निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनसे कितना आपको लग रहा है कि आपका वोट काटने का काम करें? बिहार में नीतीश कुमार विकास का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए संकल्पित है कि विकसित बिहार का लक्ष्य हासिल करेंगे। एक भी व्यक्ति रीगा विधानसभा क्षेत्र के अपने मताधिकार के प्रयोग के समय अपने मतदान को बर्बाद नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए मतदान करेंगे। ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे इनडायरेक्ट इंडिया गठबंधन वालों को लाभ मिले, क्योंकि उसके जो नेता हैं उन्होंने खजाने पर डाका डाला, इसलिए खजाना लूटने वालों को लाभ मिले, ऐसा बरगनिया रीगा सुप्पी के लोग कभी नहीं करेंगे। आपको लेकर विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप है कि बाहरी भगाओ रीगा बचाओ, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। और राम असीस जी भी हैं, आप ही के दल के हैं, लेकिन अभी वो आपके बागी नेता हो गए हैं और वो भी कह रहे हैं कि बाहरी को लाया गया इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो बाकी जनता को मैं पहले भी कहा हूँ कि मेरा रिश्ता यहाँ 45 वर्षों का है और 45 वर्षों से अब तक जब भी ज़रूरत हुई मैं यहाँ उपलब्ध रहा। मेरा घर शंकर चौक डुमरा है और हर समय यहाँ के लोगों का संपर्क डुमरा से होता है। डुमरा पैदा तो मुझे बाहरी आदमी नहीं है, जिले के आदमी है। तो ऐसा कहने वाले अपने ही कारणों से हास्यास्पद स्थिति में पड़ गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा होता वो बोलते, कोई मुद्दा नहीं है तो निरर्थक बात बोल रहे हैं जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। सर आप जीतते हैं और रीगा विधानसभा में आप आए हैं, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ को आप लेकर चल रहे हैं जो रीगा विधानसभा में बहुत जरूरी है? रीगा विधानसभा क्षेत्र में बागमती नदी के कारण कई समस्याएं हैं। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार इसका जो मूल उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं एक विधायक के नाते हर संभव प्रयास करूंगा। अख्ता घाट पर पुल के लिए बहुत दिन मांग किया गया है, क्या आप जीतते हैं तो उस आवाज को उठाएंगे? एनडीए सरकार बनने के पहले बागमती नदी पर एक भी पुल नहीं था। आज बागमती नदी पर आप जो सीतामढ़ी शिवहर में कटौझा, चंदौली, मारर, बेलवा, दकुली, ये सारे पुल बने हैं। हम अदौरी की भी बात करते हैं, हम अकदा की भी बात करते हैं, जमुआ की भी बात करते हैं। पुल बनेगा और वो हम ही बनाएंगे, एनडीए की सरकार ही बनाएगी, इसलिए लोगों को लाभ मिलेगा। अंत में सर क्या कहेंगे रीगा विधानसभा के जनता से, क्या कहेंगे जो आपको जैसे मोतीलाल जी को पिछली बार जिताया है वैसे आपको जिता है? रीगा विधानसभा क्षेत्र के लोग पहले से मन बना लिए हैं मोतीलाल और वैद्यनाथ के जोड़ी को जीत दर्ज कराने का, अपने ही पिछले जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने का। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और कल जो रीगा में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, मैं सबको वहां आने का निमंत्रण देता हूं। आइए और सभा को ऐतिहासिक बनाइए। बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा में आप एक मजबूत सिपाही रहे हैं, मोतीलाल जी के कदमों के साथ कदम मिलाकर चले हैं। इस बार वैद्यनाथ प्रसाद जी को लेकर घूम रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जैसा पहले था माहौल अभी वैसा ही है या कुछ तब्दील है? जैसा ही टिकट कटा और माननीय मोतीलाल जी का पहला फोन मेरे पास आया कि निराला अब तुम्हारे पास एक विधायक नहीं 2 विधायक हो गए, और पूरे कार्यकर्ता को कहे उन्होंने कि अब रीगा विधानसभा को एक नेता नहीं है 2 नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं है, यहाँ दायित्व बदलता है। ये पद नहीं है हमारे पार्टी में, विधायक का पद नहीं है मेरे पार्टी में, दायित्व है। आज कल माननीय मंत्री जी मोतीलाल प्रसाद को यह दायित्व था, आज वैद्यनाथ प्रसाद जी को मिला है और फिर इससे भी बड़ा दायित्व माननीय मोतीलाल प्रसाद जी को मिलने जा रहा है। और आज हमारी बड़ी खुशी हो रही है हमारी रीगा विधानसभा कार्यकर्ताओं में कि हमारे पास एक विधायक थे, अब हमारे पास 2 विधायक हो गए। वैद्यनाथ प्रसाद हो या मोतीलाल प्रसाद, 2 विधायक हमारे लिए मिले, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी?
क्या लग रहा है कि इस बार की जीत पक्की है? निश्चित, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। 50,000 से अधिक हम लीडिंग देने जा रहे हैं। 50,000 से अधिक जीत होगी। देखना यह है कि रीगा विधानसभा की जनता जो है अब क्या निर्णय लेती है और आने वाले 11 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है, ये देखना बाकी है। तो और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें News 7 हिंदी।